हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलिज़म के प्रिंसिपल्स की। तो रियलिज़म के प्रिंसिपल्स मतलब रियलिज़म जो फ़िलॉसफ़ी है या फिर हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी है, वो कहती है कि जो भी चीज़ें, जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें दिख रहे हैं वो रियल हैं, जो हम परसेप्शंस के माध्यम से देख पा रहे हैं या फिर हमारे जो 5 सेंसेस हैं, आँख, कान, नाक, जो भी है, ठीक है, इनके माध्यम से जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं वो क्या है, वही सत्य है, वही रियल है। और इसके अलावा अगर हम जो बातें करते हैं मेटाफिज़िक्स की, बियॉन्ड द फिज़िक्स कुछ भी चीज़ें हैं एग्जिस्ट करती हैं, या आत्मा फात्मा जो भी बातें हैं उसको बिल्कुल ही इन्होंने पीछे ही कर दिया। कहने का मतलब है कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, हमें जो दिख रहा है सामने, जिसको बच्चा देख पाएगा अपने सेंसेस के माध्यम से, वही क्या है, रियल है। उसी उसी के बेसिस पे ये फ़िलॉसफ़ी वर्क करती है और कह रहा है कि जो भी हम लर्न करेंगे ना वो हमारे सेंसेस के माध्यम से। तो हम बोलते हैं पियाजे की थ्योरी में भी कि सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ द लर्निंग, कि जो सेंसेस के माध्यम से बच्चा अपने संज्ञान का या फिर अपने बुद्धि का निर्माण करता है। तो इसमें भी यही है कि भाई आप अपनी सेंसेस के माध्यम से, ठीक है, अपने सेंसेस को ही एक इंस्ट्रूमेंट मानेंगे एंड देन यू गेट नॉलेज, गेट लर्निंग। आप ट्रेनिंग लेते हैं, आपका पर्सपेक्टिव बनता है, आपके आइडियाज़ जनरेट होते हैं, आप किसी चीज़ को बिलीव करते हो। आप ये सब चीज़ें क्या हैं, आप ये सब क्या किसके बेसिस पे होते हैं, सेंसेस के माध्यम से। थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो भाई एनिमेट मैनीमेट सब्सटेंस मेक एन ऑर्गेनिज्म। तो जो भी चीज़ें बनी हैं उसका बिलीव करना है बस रियलिटी के साथ। मैन इज़ ओनली द पार्ट ऑफ मटीरियल वर्ल्ड। इसमें भी जो बात की गई है ना हमारे मैन के बारे में, कि भाई मैन क्या है, एक पार्ट है मटीरियल वर्ल्ड का, मटीरियल है वो भी, क्योंकि वो भी तो प्रोड्यूस कर रहा है ना किसी चीज़ को, किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है। तो मैन इज़ क्या है, मटीरियल। मैन इज़ ओनली द पार्ट ऑफ मटीरियल वर्ल्ड। ही बिकम कॉन्शियस ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ सेंसेस, कि उसको पता चल जाए कि कौन चीज़ रियल है, कौन सी चीज़ जो कॉन्शियसनेस है, जो फिर जो उसकी जो नॉलेज जो वो गेदर करता है किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो वो कहता है कि मैन ही कर सकता है, वो कॉन्शियसनेस उसके अंदर ही है। और अगर एनिमल्स को बोलेंगे तो वो नहीं समझ पाते हैं, बट मैन इज़ द ओनली द पार्ट ऑफ मटीरियल वर्ल्ड जिसके अंदर कॉन्शियसनेस है। वो ही क्या करता है, अपने सेंसेस के माध्यम से उसको इमर्ज करता है या बढ़ाता है। एक्सपेरिमेंट के ऊपर भी ये थोड़ा बात करता है, हालांकि प्रैग्मेटिक टोटली एक्शन के ऊपर बात करता है, बट रियलिज़म भी कहता है कि भाई ऑब्ज़र्व करो, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखो क्या रीज़न है इस चीज़ का, क्यों आई है ये चीज़, क्यों एग्जिस्ट करती है। जैसे कि कुछ लोग बिलीव करते हैं कि गॉड है, साउल है, तो ये भी कहते हैं कि ये तब मानो जब तक आप एक्सपेरिमेंट या फिर ऑब्जर्वेशन ना कर लो। ऑब्जर्वेशन वही ऑब्जर्व करना, फील करना, वो वाली चीज़। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन रियलिटी ऑफ लाइफ। एजुकेशन की जो फिलॉसफी है वो अगर हम देखें तो वो 20th सेंचुरी में अभी अभी हमें देखने को मिलती है। हम कहें तो ये बातें जो है वो बहुत ही पुरानी हैं, जो रियलिज़म है या फिर आइडियलिज़म है, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि भाई 16th सेंचुरी में ये बातें करते हैं। ये सब चीज़ें शुरुआत तो वहीं से हो गई थी। विचारधारा जो है वो 19th सेंचुरी में फलनी फूलनी शुरू हुई। तो फिलॉसफी जो है ये जो रियलिटी की बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का जो ज्ञान है या फिर ऑब्जेक्ट से हमें क्या लर्न करना है, क्या सीखना है, समझना है, तो वो एक इंसान के अंदर ही है और वो एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हो सकता है। प्रेजेंट लाइफ की इम्पोर्टेंस क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंट लाइफ। रियलिटी ऑफ मटीरियल वर्ल्ड इज़ रियल। जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं हमें पता है वो उसका क्या लाइफ है, ठीक है, वो अल्टीमेट रियलिटी है ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इतना आपको समझ में आया। रियलिज़म ये भी बात करता है प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ, कि बच्चे को हैप्पी लाइफ दी जाए ताकि वो अपनी लाइफ से खफा ना हो जाए, ठीक है। रियलिटी में उसको सॉल्व करना आनी चाहिए अपनी प्रॉब्लम, रियलिटी के साथ कनेक्ट कर पाए।
प्रिपेयरिंग बच्चे को लाइफ को कैसे जीना है, रियल लाइफ के साथ कैसे कनेक्ट रहना है वो सीख पाए। जो भी नॉलेज उसको चाहिए एक्सटर्नल वर्ल्ड से वो अपने सेंसेस के थ्रू सीखे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसमें सेंसेस ज़्यादा काम कर रहे हैं। डेवलपिंग द फिज़िकल एंड मेंटल पावर्स ऑफ चाइल्ड, ताकि जो फिज़िकल चीज़ें हैं या फिर मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना या फिर इमोशनली स्टेबल रहना, ये जो फ़िलॉसफी है वो हमें कहती है कि बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना है फिज़िकली भी और मेंटली भी। ठीक है, सेंसेस, वही बार बार सेंसेस की बात की गई है। करिकुलम कैसा होना चाहिए भाई? नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल स्टडी होनी चाहिए। फिज़िकल साइंसेस को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड की बात कर रहा है ना, तो हमें मटेरियल वर्ल्ड के बारे में पूरा नॉलेज तो होना चाहिए ना, कि कैसे ये पौधे काम कर रहे हैं, कैसे ये केमिकल्स कैसे काम कर रहे हैं, ये फिज़िकल वर्ल्ड कैसे काम कर रहा है, ये चीज़ें कैसे बनी हैं, है ना। ये सारी चीज़ें क्या है, ये बिल्कुल ही क्या है, बिल्कुल जो कि हमारे समकक्ष हैं, हमें दिखती हैं। तो इसी के बारे में बात की गई है। बिल्कुल जो बियॉन्ड द नेचर है वो चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चे को दी जानी चाहिए। प्राइमरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वोकेशनल क्यों दी जाएगी? क्योंकि वो लाइफ में कुछ अपना काम, पर्सनल काम या फिर अर्न कर सके थोड़ा बहुत, है ना। ये सब चाइल्ड को 4 स्टेजेस पे बांटा गया है एजुकेशनल पीरियड में। किस तरह से उसकी एजुकेशन दी जानी चाहिए, टेक्स्ट बुक कैसी होगी, करिकुलम कैसे होगा, उसकी यूज़फुलनेस कितनी है बच्चे के लाइफ में, कितना वो यूज़ कर पा रहा है अपनी रियल लाइफ में, कैसे उसकी जो मदर टंग है उसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है, उसको भी प्रेरित करना चाहिए बच्चे को कि वो अपनी मदर टंग का यूज़ कर पाए। वोकेशनल सब्जेक्ट्स उसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए, सक्सेसफुली वो सीख पाए। मदर टंग फाउंडेशन जो है वो उसको दे देनी चाहिए, ताकि उसकी डेवलपमेंट हो, वो इजीली कोई चीज़ को अच्छे से रिलेट कर पाए चीज़ों को। मेथड क्या होते हैं भाई? मेथड्स वही हैं कि सेंसेस के माध्यम से सीखो, है ना, और ऑब्ज़र्व करो कोई चीज़ को, मान मत लो, इंट्रोस्पेक्टो ये सब चीज़ें मत कर, ऑब्ज़र्व करो, आँखों से कानों से सुनो, फिर कोई प्रतिक्रिया दो, ऐसे नहीं। इंडक्टिव टू डिडक्टिव मेथड, कि मतलब पहले एग्जाम्पल सेट करो, एग्जाम्पल देखो, फिर किसी कंसेप्ट पे जाओ, ऐसे मत जाओ, एग्जाम्पल से कंसेप्ट की ओर। थिंग्स रादर देन द वर्ड्स, वही चीज़ आ गई ना, कि जो चीज़ें हैं उस पर बिलीव करो पहले, देन आप जाओगे वर्ड्स के ऊपर, वर्ड्स पहले नहीं आएंगे कभी भी। तो इससे ये समझ में आता है कि जो ये फ़िलॉसफीज़ हैं, एजुकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच द नॉलेज, करेक्टर, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग आर शेप्ड एंड मोल्ड, कि एक व्यक्ति या बच्चे का जो बिहेवियर है वो मोल्ड किया जा सकता है थ्रू द हेल्प ऑफ दिस फ़िलॉसफीज़। ये क्यों बताई जा रही हैं हमको? क्योंकि एक टीचर को पता होना चाहिए प्रैग्मेटिज्म जो होता है या फिर रियलिज्म चीज़ें हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें नहीं समझ पाता, उसको ये चीज़ें नहीं समझ में आती। बाय टच, बाय कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट वो समझ पाता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, राइट। तो जब वो उसको टच फील कर पाएगा या फिर अपने सेंसेस के माध्यम से कोई चीज़ को समझता है, तो वो चीज़ें उसको लॉन्ग लास्टिंग समझ में आती हैं। समाज में कैसे रहना है, वोकेशनली कैसे इंडिपेंडेंट होना है, अपनी एक्टिविटीज़ के माध्यम से कैसे स्किलफुल होना है, या फिर सोसाइटी के साथ कैसे कोरिलेट करके चलना है, समाज में क्यों रहना है, या फिर कोई चीज़ को किस तरह से समझना है, कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझना है, एक्टिविटी को क्यों कंसर्न किया गया है, ये सब फिलॉसफीज़ में पहले ही बता दिया गया है, ताकि बच्चे को मोल्ड किया जाए, उसके बिहेवियर में सुधार लाया जाए। एक ना सिर्फ बच्चे के अंदर, एक टीचर जब पढ़ा रहा है या फिर समझ रहा है इस चीज़ को, तो उसके अंदर भी ये कहीं ना कहीं हम ये विचार कर सकते हैं कि भाई उसके भी विचार वैसे होंगे तो जाके वो इम्प्लीमेंट कर पाएगा। तो बहुत सारी फ़िलॉसफीज़ हैं जो कि हमारे एजुकेशनल प्रोसेस को और भी स्मूथ बनाती हैं। हालांकि एजुकेशन की फील्ड में जब फ़िलॉसफी का यूज़ होने लगा तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। आप देखते हैं कि एजुकेशन की फील्ड में साइकोलॉजी आई,
फिर टेक्नोलॉजी आई, फिर सोशियोलॉजी भी आई, या फिर एजुकेशन इटसेल्फ कि कैसी पैडागॉजीज होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें थ्योरीज को चूज़ कर करके ये बताया गया है कि कैसे बिहेवियरिज्म के माध्यम से बच्चे को मोल्ड किया जा सकता है, या फिर उसके बिहेवियर में और चार चांद लाए जा सकते हैं। तो एक तरीके का जो कंडीशनिंग दी जा रही है वो बाहर से दी जाएगी एज अ टीचर। आपको ये समझना होगा कि प्रैग्मेटिज्म या रियलिज्म जो है वो आपको रेगुलेट करता है आपके क्लासरूम को कैसे आपको करना है। करिकुलम या फिर मेथोडोलॉजीज़, ये जो चीज़ें हैं, लर्निंग बाय डूइंग, या फिर साइंस, फिजिकल साइंस पढ़ाओ, या फिर डूइंग बाय डूइंग एक्सेप्ट आस्पेक्ट ज़्यादा रखो। तो ये सारी चीज़ें हैं एक बच्चे को भी और टीचर को भी समझ में आ रही हैं कि किस पे ज़्यादा अफेक्ट करना है, किसको ज़्यादा इम्प्रूव करना है, कि सोशल एस्पेक्ट जो हमारा है सोसाइटी में, इंडिविजुअल को वोकेशनली इंडिपेंडेंट बनाना है, उसके सोशल वैल्यूज़ की बात कम की गई है। एजुकेशन प्रैक्टिस कंप्लीमेंट ईच अदर। फिलोसॉफिकल थियोरीज जो होती हैं या फिर एजुकेशनल प्रैक्टिसेस होती हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। फिलोसॉफिकल ये नहीं कहती कि मान ही लो चीज़ें, हमने बोल दिया अब मान लो, भाई तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस करके तुम पा लो कि इसमें कोई फ़ायदा हो रहा है इसको अप्लाई करने में। फ़िलॉसफी एक रैशनल इंक्वायर है। फ़िलॉसफी जो होती है जिसमें हम इंक्वायरी करते हैं, कोई चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ये क्यों है, कैसे है, वाई वी आर रीडिंग दिस एंड वाई वी वॉन्टेड दैट, है ना। द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की क्या रियलिटी है, वर्ल्ड कैसे बना, ये जो इतने सारे पत्ते देखते हैं, इतने सारे वैराइटीज़ ऑफ डाइवर्सिटी देखते हैं, इकोलॉजी देखते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम देखते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स देखते हैं, इतने सारे थिंकर्स देखते हैं, इतनी सारी आइडियोलॉजीज देखते हैं, ये सब क्या है, ये हमारी रियलिटी है वर्ल्ड की, जिसमें इवोल्यूशन हुआ है, टाइमली चेंजेस हुए हैं, टाइमली बदलाव हुए हैं, एंड इसमें बुद्धि का यूज़ किया गया है सच को जानने में, फॉर द सेक ऑफ विजडम। हम सिर्फ नॉलेज तक ना रहें, डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, देन नॉलेज होता है, उसके भी सुप्रीम होता है विजडम। तो हम कह सकते हैं ना कि हर चीज़ मटीरियलिस्टिक नहीं हो सकती। हाँ, हम कह सकते हैं कि कोई एक्शन करके हमने कोई चीज़ को रिजल्ट लाए, हम बिलीव करना शुरू कर गए उस चीज़ को, आगे जाके वही चीज़ जिस पे आप बिलीव करते हैं, क्या पता वो नेग्लेक्टेड हो जाए। तो कहने का मतलब है कि आइडियोलॉजी किसी पे थोपी नहीं जा रही है, एक तरीके का आपको सेक ऑफ नॉलेज, नॉलेज से भी ऊपर होता है विजडम, जो एक बियॉन्ड दिस वर्ल्ड होता है, तो वो भी हम नकार नहीं सकते। बट ये जो दोनों फिलॉसफी हैं ये दोनों को ही नकार देती हैं, दोनों को ही नकार देती हैं कि भाई बियॉन्ड दिस वर्ल्ड इज़ नथिंग एल्स। आप इनर वर्ल्ड की बात करता ही नहीं है कि हमारे विचार कैसे काम करते हैं, हम सेट ऑफ बिहेवियर क्यों रिपीटेड करते हैं, हमें क्यों हर चीज़ ये चीज़ें हमें समझनी होगी। तो आई थॉट दिस फॉर टुडेज़ वीडियो। तो ये थी हमारी जो फ़िलॉसफी है, प्रैग्मेटिज़म या फिर रियलिज़म। तो रियलिज़म कहीं ना कहीं रियलिटी के ऊपर बेस्ड करता है, या फिर हमारे जो मटेरियल वर्ल्ड या फिर फिजिकल वर्ल्ड को के साथ साथ क्या कह सकते हैं कि भाई जो रियलिटी है, जो चीज़ें रियल दिख रही हैं हमें, ऑब्जेक्ट्स की बात करता है, ठीक है, एक्सटर्नल जो भी वर्ल्ड है। प्रैग्मेटिक भी हमने देख लिया था। तो इससे ये समझ में आता है कि जो वेस्टर्न फिलॉसफीज़ जो हमें दे दी गई हैं क्लास में पढ़ने के लिए, फंडामेंटल्स ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। तो फंडामेंटल की मतलब कि वेस्टर्न जो फिलॉसफर्स हैं वो क्या सोचते हैं इस विचारधारा के बारे में। तो इन विचारों के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमें कैसे आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करने हैं क्लासरूम के अंदर। ये पढ़ाने का मतलब यही होता है कि भाई एक टीचर जब पढ़ाने जा रहा है तो उसके दिमाग में ये हो कि हर व्यक्ति इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, उसको इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाना है, ठीक है, हर किसी को एक्सपेरिमेंट करके पढ़ाना है। कोई चीज़ बता दी जाए, रटवा दी जाए, टेबुला रासा कह दिया जाए तो ऐसा नहीं होता है। बच्चे को, क्योंकि जो बच्चे होते हैं दिमाग उनका थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट में कम जाता है, ठीक है, वो कॉन्क्रीट चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं।
कोई चीज़ उनको दिखा दो, समझा दो, या फिर टच करवा दो, या फिर एक्टिविटी करके सिखवा दो, तो वो चीज़ें उनकी लॉन्ग रिटेंशन के तक याद रहती है। इतना हमें समझ में आया। तो ये हमें समझ में आता है कि भाई बच्चों को इसीलिए फोकस किया जाता है कि भाई वो ज़्यादा फोकस करें एक्टिविटी पे, रियल वर्ल्ड पे, ऑब्जेक्ट्स जो भी उनको दिख रहे हैं सामने। फिर जाके धीरे 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 इंसान एब्स्ट्रैक्ट फील्ड में आता है। जब आप फिलॉसफी और पीएचडी करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई आप मास्टर्स करते हैं, या फिर ग्रेजुएशन बेस्ड पे कोई भी एक्टिविटी आपको कम कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि तब आपकी जो बुद्धि है वो इतना एब्स्ट्रैक्ट इमेजिनेशन कर सकती है कि ऐसा होता होगा या ऐसा हुआ होगा, इतना इमेजिनेशन हो जाती है। बट जब हम बच्चे होते हैं, या फिर हमारी माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ होता, कि तब तक हम टच फील करके ही समझ पाते हैं, सेंसेस के माध्यम से, फिनोमेना के माध्यम से, या फिर एक्सपेरिमेंट्स करके। अंडरस्टूड? थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम और कोई फ़िलासफ़ी लेके आएंगे, और कोई है नहीं है हमारे सब्जेक्ट में। बट हमें ये पता चला कि हमें जब प्रैग्मेटिक आएगा तो पहले तो हमें मीनिंग बताना है थोड़ा सा, कि इसका वर्ड का मीनिंग क्या है, कहाँ से आया, ठीक है, डेफिनेशन कर लो। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बता दो, ह्यूमनिज़्म के बारे में बता दो। इतना आया। फिर उसके बाद प्रिंसिपल्स कि ये किस पे बेस्ड है, तो वही सेम चीज़ें आएंगी कि भाई लर्निंग बाय डूइंग, या फिर एम्स क्या होती हैं, क्यों ये ज़रूरी है, करिकुलम कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिक, है ना, करिकुलम कैसा डिज़ाइन किया जाना चाहिए, मेथड्स क्या होने चाहिए, फिर से रियलिज़म आ गया। तो ये रियलिज़म क्या है, रियलिज़म के करिकुलम, मेथड्स, एम्स, ये सब चीज़ें हमने लिखनी है। तो इतना समझ में आया होगा। आई होप you will get my point what I'm trying to say here. Bye bye, take care and see you soon in next video.